मैं तो उस देश में हूं जहां पराधीन भारत का कोई प्रतिनिधि तक स्वीकार नहीं किया गया था शिकागो के धर्म सम्मेलन में। ये जो गगन में उड़ता हुआ भगवा है जिसके ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ है, एक शताब्दी पहले यह नहीं माना जाता था कि इसकी बात कहने के लिए भी किसी को अवसर दिया जाए। 3 दिन का सम्मेलन और सनातन धर्म को 1 मिनट का समय नहीं। तब बेहद हैंडसम 5 फुट 8 इंच के कसरती शरीर वाले मलखंब करने वाले स्वामी विवेकानंद ने मेहनत करके अपना समय बनाया कि मुझे 5 मिनट मिले। 3 दिन से लोग बोल रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। पहली बार भारत का बेटा गया और उसने जो बोला उस पर 3 मिनट तालियां बजी। माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब नीचे उतरने लगे तो आयोजक मंडली की एक 22-23 वर्ष की सुदर्शन युवती ने उनसे कहा, स्वामी, बेहद खूबसूरत महिला, आई डू वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। मुस्कुराते हुए नरेंद्र ने कहा, आई एम ए सेंट, वी आर नॉट अलाउड टू हैव एनी फैमिली, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, आई कांट मैरी यू यंग लेडी, बट आई डू वॉन्ट टू मैरी यू। महिला ने कहा, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। स्वामी जी ने फिर मना किया। जब तीसरी बार कहा तो स्वामी जी ने पूछा, व्हाई यू डू वांट टू मैरी, आप मेरे से शादी क्यों करना चाहती हैं? उस युवती ने कहा, स्वामी विवेकानंद, इफ यू गॉट मैरिड, अगर हम शादी कर लेते हैं तो सोचिए हमारा पुत्र कितना अच्छा होगा जो मेरे जैसा सुंदर हो और तुम जैसा बुद्धिमान। उस समय वो विवेकानंद नहीं थे, भारत था। मेरे भारत ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है माता, आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूं। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिरों यारों पर की विशेष प्रस्तुति स्वामी विवेकानंद जी पर। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले रुको मत और गर्व से कहो, हम हिंदू हैं जैसे उद्घोष और नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र देने वाले स्वामी विवेकानंद जी को आज विश्व उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। आज की विशेष प्रस्तुति में अभी हमने सुना हिंदी के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी को, जिन्होंने उसी अमेरिका में क्या कहा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जहां से स्वामी विवेकानंद ने विश्व को हिंदू धर्म और सनातन धर्म की एक अलग ही व्याख्या प्रस्तुत की और देश को विश्व गुरु बनाने में मदद की। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आभार देने के साथ वीडियो के अगले हिस्से में हम चल रहे हैं और हम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी का कोलकाता स्थित निवास स्थान। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। जन्म से उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्त नरेंद्र के दादाजी संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील और तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। अपने साथी बच्चों के साथ भी खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते जाते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं आध्यात्म के संस्कार गहरे होते चले गए।
माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते जिसके जवाब न उनके माता पिता के पास होते और न कथावाचक पंडित इन सवालों के जवाब दे पाते। विवेकानंद बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य से कोई भेद न रखे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। आध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया, उनसे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। विवेकानंद को युवाओं से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है। अभी हम देख रहे हैं कोलकाता के पास स्थित बेलूर मठ, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नवंबर 1881 के आसपास स्वामी विवेकानंद जी और श्री रामकृष्ण परमहंस की पहली मुलाकात एक मित्र के घर पर हुई थी। वहीं से गुरु रामकृष्ण और शिष्य विवेकानंद में चुंबकीय आकर्षण का अध्याय शुरू होता है। जब कभी घर गृहस्थी के कार्य के कारण नरेंद्र रामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर नहीं जा पाते थे तो रामकृष्ण व्याकुल हो जाते थे। एक दिन बहुत दिनों तक नरेंद्र उनसे मिलने नहीं गए। इसी दौरान किसी ने कहा कि नरेंद्र का चाल चलन बिगड़ गया और यह बात श्री रामकृष्ण को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि जा करके उसका हालचाल लेकर आओ, क्यों नहीं आ रहा है। कुछ भक्त नरेंद्र के घर गए और उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे तो नरेंद्र को लगा कि यह लोग मुझ पर शक करते हैं और गुरु रामकृष्ण भी शक करते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने इन लोगों को मेरे पास भेजा है। यह सोचकर नरेंद्र को गुस्सा आ गया। नरेंद्र के इस व्यवहार से जो शिष्य आए थे उन्हें भी लगा कि नरेंद्र नाथ का चरित्र बिगड़ गया है और उन लोगों ने जाकर के रामकृष्ण जी से कहा कि अब तो नरेंद्र का चरित्र भी बिगड़ गया है। उन लोगों की इन बातों को रामकृष्ण परमहंस जी ने नहीं माना। इतनी अटूट शिष्य और गुरु की मित्रता थी, जिसके फलस्वरूप रामकृष्ण परमहंस जी ने वापस विवेकानंद जी को बुलवाया और फिर यह गुरु शिष्य परंपरा जीवन पर्यंत बनी रही। खुद स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में वे अपने गुरु जी के बारे में कहते हैं, वेद रूपी अनादि अनंत सागर के मंथन में जिस अमृत की प्राप्ति हुई है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवताओं ने अपना अपना ओझ डाला है और जो लीला मानव अवतारों के जीवन रसायन के मिश्रण से और भी अधिक रसवान हो गया है, उसी अमृत के पूर्ण कुंभ स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण जीवों के उद्धार के लिए लीला द्वारा धराधाम पर अवतरित हुए हैं। इस समय हम उपस्थित हैं या मौजूद हैं दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर में, जो रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा वर्षों तक जिनकी पूजा होती रही। इसी आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी की भी मूर्ति लगी हुई है और इसी घाट पर अपने गुरु जी के समाधि के ठीक बगल में स्वामी विवेकानंद जी की भी अंत्येष्टि की गई थी। उनकी भी समाधि इसी घाट पर उपस्थित है। दर्शन कीजिए दक्षिणेश्वर की मां काली के। और हम जाने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल वीडियो के अगले हिस्से में। जय माता दी। स्वामी विवेकानंद जी भारत एवं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने विश्व धर्म सम्मेलन में 31 मई 1893 को मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में उनका पहला व्याख्यान होता है। उस व्याख्यान के दौरान उन्होंने जो विशेष बातें कही, उसमें से कुछ मैं एक बार फिर आपके साथ दोहराना चाहता हूँ। अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक संस्कृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं।
वहाँ से स्वामी विवेकानंद जी जनवरी 1897 में रामेश्वरम पहुँचते हैं, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इसी स्थान पर 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि की अध्यक्षता में एक आयोजन के साथ इस विराट विवेकानंद स्मारक शिला का उद्घाटन किया था। विवेकानंद स्मारक शिला भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना हुआ है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं विवेकानंद स्मारक शिला। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आज सभी भारतवासियों की तरफ से वेदांत के महान स्वामी, विश्व को हिंदू धर्म की सही परिभाषा बताने वाले स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप सभी लोगों को विवेकानंद जी के बारे में बताने का और कुछ प्रमुख स्थलों को दिखाने का। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं शनिवार को रात में 10:30 बजे नए स्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद।